अगर आप भी एआई एजेंट बनाना चाहते हो और नहीं पता कहाँ से शुरू करें, सो यू केम टू द राइट प्लेस। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सरबजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पहला एआई एजेंट बना सकते हो, और वो भी कोई कोड लिखे बिना। जो एआई एजेंट हम आज बनाने वाले हैं ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है। ये एजेंट जो है वो आपके लिए स्टॉक मार्केट में से कोई एक स्टॉक रोज पिक करेगा, न्यूज़ देखेगा, फंडामेंटल एनालाइज करेगा, टेक्निकल एनालाइज करेगा, और एक स्टॉक आपको पिक करके रोज ईमेल में उसकी समरी बना के सेंड किया करेगा कि वाई दिस स्टॉक, क्या इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है, क्या इसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, और क्यों उसने ये पिक करा, और प्राइस टारगेट्स क्या हैं, वो सारा कुछ वो समरी बना के आपको डेली एक ईमेल भेजा करेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आई जस्ट पिक्ड स्टॉक मार्केट बिकॉज आई हैव सम इंटरेस्ट इन दैट, और किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। इस स्टॉक के अलावा हम डेली कोई न्यूज़ पिक करके न्यूज़ क्यूरेटेड बना सकते हैं, या फिर अब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने लिए इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की पोस्ट डेली बना सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ देख के। तो ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एआई एजेंट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे make.com, और make.com मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही अच्छा टूल है ऑटोमेशन बनाने के लिए, एआई एजेंट बनाने के लिए, बट थोड़ा महंगा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट बिकॉज हम बेसिक बनाने वाले हैं और बेसिक सीखने वाले हैं। तो make.com इट परफेक्ट टूल फॉर अस, क्योंकि इसमें कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें आपको फीचर मिलता है। लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम एआई एजेंट बनाते हैं उसको सिनेरियोज बोलते हैं। तो अब हम एक नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। तो ये वर्क फ्लो है बेसिकली आपका, क्योंकि एआई एजेंट्स में क्या होता है, आप उसको कमांड्स बताते हो कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो, तो उस हिसाब से वो फॉलो करता है। तो अब हम सबसे पहले, जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं मेक के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे कितनी लंबी लिस्ट है। तो हमने स्टार्ट करना है वेब हुक से। तो यहाँ सर्च करेंगे वेब हुक, और हम एक बनाएंगे कस्टम वेब हुक। ओके, तो ये हमारी वेब हुक बन गई। क्रिएट अ वेब हुक। इसका नाम बना देंगे हम लोग डेली स्टॉक रिकमेंडेशन, ठीक है, एंड लेट्स सेव इट। तो ये हमारी वेब हुक बन गई। इसने हमें एक यूआरएल दे दिया। जब भी ये यूआरएल हम ब्राउज़र में ट्रिगर करेंगे तो ये वेब हुक स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इसलिए। ओके, लेट्स सेव इट। अब वेब हुक बना दी, मतलब इसको हमने वर्क फ्लो को स्टार्ट करने का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जेमिनी। जेमिनी से मैं क्या चाहता हूँ, हमने एक कंप्लीशन बनाना है, कोड कंप्लीशन। अब इसमें हमने जेमिनी से अपना प्रॉम्प्ट बताएंगे इसको कि डेली क्या करना है, कहाँ से क्या लेके आना है। तो हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये स्टॉक पिक करेगा, राइट। तो ये सबसे पहला काम है, स्टॉक पिक करना। तो जेमिनी का कनेक्शन बनाना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप पहली बार यूज़ करोगे तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको नाम और एपीआई की बतानी पड़ेगी, और एपीआई की आपको मिलेगी इस यूआरएल से, यहाँ बताया हुआ है ai studio.google.com। यहाँ जाके आप एक गेट एपीआई पे क्लिक करके एपीआई ले सकते हो, जैसे इसने यहाँ बनाई हुई है। तो आपको एपीआई की मिल जाएगी, और वो एपीआई की आपको यहाँ पेस्ट करनी है। तो आपका जेमिनी का कनेक्शन यहाँ बन जाएगा। अब इसके बाद हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो हम मॉडल यहाँ पे यूज़ करेंगे जेमिनी 2.5 फ्लैश, जो कि लेटेस्ट और फास्ट है। और नेक्स्ट है मैसेज। तो हम इसमें ऐड करेंगे रोल रहेगा यूज़र, तो एज ए यूज़र करेंगे, और पार्ट्स में हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो जो टेक्स्ट है ये हमारा प्रॉम्प्ट होगा, जिसके बेसिस पे वो ढूंढ के लाएगा स्टॉक। ओके, तो यहाँ टेक्स्ट में हमने अपना प्रॉम्प्ट डालना है। ये मैंने प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। ये काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट है, और मैंने ये प्रॉम्प्ट पहले से बना के रखा हुआ है, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। और इसमें हम लोग क्या करें, फाइंड एंड एनालाइज वन बेस्ट स्टॉक फॉर टुडे, दे आर परफॉर्मिंग वेल टेक्निकली, आई थिंक, क्योंकि ये मैंने पहले मल्टीपल का किया था। इट शुड बी परफॉर्मिंग वेल टेक्निकली एंड फंडामेंटली एज वेल, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से वो बढ़िया होना चाहिए। एंड कैन जनरेट स्टडी 1 to 2% रिटर्न इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, हमने उसको बोला है कि एनालाइज करो जो स्टॉक अगले एक हफ्ते में 1 या 2% रिटर्न दे सकता है।
ठीक है। और उसके बाद योर गोल इज़ टू समराइज इट क्लियरली इन प्लेन लैंग्वेज बेस्ड ऑन रेप्यूटेबल सोर्सेज लाइक मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, NSE इंडिया की वेबसाइट, वहाँ से लेके, एंड देन रिस्पॉन्स ओनली इन दिस फॉर्मेट। तो हमने इसको बोला कि जेसन में इस फॉर्मेट में हमें देना है। तुमने हमें टाइटल बताना है, समरी बतानी है और URL बताना है जहाँ से तुमने न्यूज़ पढ़ी है। उसके बाद एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बहुत ज़रूरी। तो ये चीज़ें हमने बोला है कि ढूंढ के हमें बतानी है। लेट्स सेव इट। ओके, तो ये हमारा ट्रिगर हो गया। अब हम इस क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करते हैं और हम लोग इसको एक बार चला के देखते हैं। तो क्लिक ऑन रन वंस एंड देन जो वेबबुक का URL था उसको हम लोग हिट करेंगे और ये वेबबुक हमारी ट्रिगर होगी। देख रहे हो रनिंग आ रहा है यहाँ पे। ये जेमिनी चल रहा है, देखो ये लोडिंग बार चल रही है। तो इट इज़ सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। मैंने जेमिनी यूज़ करा है, मेरे को ये अच्छा लगता है। आप कोई भी LLM यूज़ कर सकते हो। अभी चेक करते हैं इसके रिज़ल्ट। ओके, थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। देखो ये इसने हमें रिज़ल्ट दिए हैं। तो आप देख सकते हो इसने ढूंढा है LNT, राइट। तो इट फाउंड LNT और इसने समरी दी है कि इट इज़ सिलेक्टेड फॉर इट्स रोबस्ट फंडामेंटल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंट टेक्निकल परफॉर्मेंस, जो भी उसको लगा, वाई चूजन वो भी बताया उसने। और ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और इसने बताया कि अचीविंग अ प्रिसाइज 1 to 2% रिटर्न विद इन अ सिंगल वीक इज सब्जेक्ट टू ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट और डेली प्राइस हो। तो उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भी। तो जो उसने उसको फंडामेंटली अच्छा लगा और टेक्निकली अच्छा लगा वो उसने ढूंढ दिया। और ये URL है मनी कंट्रोल से ढूंढ के लेके आया है। एंड देन एंट्री पॉइंट उसने बताया कि अराउंड 3700 है, टारगेट इसका 3770 है और स्टॉप लॉस इसका उस हिसाब से 3640 पे है। तो ये डेटा ये हमारे लिए ढूंढ के लेके आया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये डेटा ये ले आया, नेक्स्ट हमें चाहिए कि अब, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मैंने पुराने रिजल्ट्स में देखा, ये आउटपुट में आपको इसने जेसन दी है एज ए स्ट्रिंग और कई बार ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट पार्सर। तो जो टेक्स्ट ये लेके आया है इसको हम एक पैटर्न के साथ मैच करके कि जहाँ पे हमें सिर्फ इसमें से जेसन एक्सट्रैक्ट करके दे दे, हमें बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो पैटर्न है वो जेसन एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। ये मल्टी लाइन हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकता है। और टेक्स्ट जो है वो है रिज़ल्ट पिछले स्टेप का। तो ये जो इसकी एक चीज़ है, आप पुरानी आउटपुट को एज अ इनपुट ले सकते हो नेक्स्ट स्टेप्स में, ठीक है। तो ये हमने इसको दे दिया। अब इसके बाद इसने जेसन एज ए स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर हम उसको जेसन को पार्स करेंगे। तो जेसन पार्सर हमें यहाँ चाहिए होगा, पार्स जेसन। इसमें हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है और मैंने स्टॉक एनालिसिस का पहले बनाया हुआ है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका जो इनपुट है वो पुराने का आउटपुट होगा। इसको एडिट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे हमने जेसन में बताया था, उसमें एक टाइटल रहेगा और उसके बाद समरी रहेगी, देन URL रहेगा जहाँ से वो न्यूज़ लेके आया है और वो टाइप टेक्स्ट रहेगी। उसके बाद एक एंट्री पॉइंट रहेगा, वो भी टाइप टेक्स्ट रहेगा। देन इसमें इसका टारगेट रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्स्ट। और लास्ट में स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी एक टेक्स्ट है। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव दिस वन एज वेल। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टॉक आ गया है और उसको हमने पार्स करके उसमें से जेसन निकाल लिया है, राइट। माइट भी हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और ये 2 स्टेप नहीं चाहिए होंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से जेसन ले सकते हैं, बट इट्स ओके फॉर नाउ। अब जेसन मिलने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमने इसको एक ईमेल सेंड करनी है, लेट्स से अपने कस्टमर्स को। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक फाइनेंशियल कंपनी हैं और हम स्टॉक ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो हम एक ईमेल बना के डेली सेंड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी ऐड किया एक और स्टेप जो कि है जेमिनी AI। अब इसमें हम लोग फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। AI मॉडल वही रहेगा, जेमिनी 2.5 फ्लैश रहेगा यूज़र, और हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। और जो इसका प्रॉम्प्ट है वो ये है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करा है, ये मैं आपको देते हूँ डिटेल में। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, क्रिएट एन ईमेल विद दिस कंटेंट। इसको मैं रिप्लेस करके अब जो कंटेंट है ये टेक्स्ट देंगे और उसके बाद एन ईमेल कैप्शन समराइजिंग, हम इसको बता रहे हैं कि हमें एक ईमेल लिखो। The news, write in this format. Start with a bold, exciting one-liner and that create curiosity. Follow it with 1-2 lines of punchy context. तो बेसिकली हम लोग इसको
बोल्ड और एनर्जेटिक बना रहे हैं ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। एंड द लाइन लिस्ट विद दिस वन समरी, और इसमें आपको लिस्ट करना है टाइटल, समरी, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, राइट। और इसकी टोन क्या होनी चाहिए और हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो रिटर्न योर आउटपुट इन क्लीन HTML फॉर्मेट फॉर ईमेल, यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। टॉप 3 नहीं, अब ये टॉप 1 है। पहले मैंने 3 प्लान करे थे, अब मैंने सोचा कि एक से चलते हैं। ओके, 1 स्ट्रोक फॉर द डे एंड देन दैट्स इट। और ये जो है पी टैग ये हम हटा देते हैं। ओके, इतना काफ़ी है, राइट। तो ये हमें बना के दे देगा। इसको हम लोग सेव करते हैं। अब तक हमने क्या करा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक वेब बुक बनाई, उसके बाद हमने एक जो मेन हमारा कोड है, जो मेन हमारा प्रॉम्प्ट है वो लिखा, जिससे ये हमें स्टॉक ढूंढ के लाएगा। ये पूरी मार्केट न्यूज़ में सर्च करेगा, जहाँ से इसको लगता है जो स्टॉक अच्छा है उसको पिक करेगा, और फंडामेंटल टेक्निकल देख के देन हम इसको पार्स करके अगले प्रॉम्प्ट हम ये मेल का कंटेंट बना रहे हैं कि हमने मेल में कैसे उसको अच्छे से डिज़ाइन करके भेजना है। अब मेल का हो गया कंटेंट। अब जो इसके बाद हम बनाएंगे वो हम एक थंबनेल बनाएंगे, ठीक है, एक पिक्चर बनाएंगे। और ये पिक्चर आप अपनी ईमेल में ऐड कर सकते हो। ये पिक्चर आप अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो वहाँ भी लगा सकते हो। तो अगेन उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जेमिनी। अब इसमें हम यूज़ करेंगे क्रिएट एन इमेज। और इमेज बनाने के लिए हमें जो मॉडल है वो है इमेजिन 3.0 जनरेटर 002 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यही हम लोग यूज़ करेंगे। इसका हमें प्रॉम्प्ट बताना है और अलाउ अडल्ट करना है। एस्पेक्ट रेशियो में इसकी रखूँगा 16:9, क्योंकि हम ईमेल में एज ए बैनर ऐड करेंगे इसको। ओके, और अब इसका जो प्रॉम्प्ट है जस्ट पेस्ट इट हियर। तो अब इसमें मैं इसको बोल रहा हूँ, एक हाईली स्टाइलाइज्ड मार्कर इलस्ट्रेशन डिस्पाइट अ cheerful person of South Asian descent with a nearly tied turban focused on their work. They are wearing they're wearing modern black square glasses with a black t-shirt with the word growth, right? जो हम कुछ भी कर सकते हैं, I just wanted to be growth. Then printed in a clean bold font. The person is seated and minimalistic set. तो ये हमारा prompt है, जो इमेज हम उसको देना चाहते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और ये मैं ऐसे बनवाया है। और इसके बाद हमें इसको मैंने बोला है कि एक दीवार जो बैकग्राउंड है उस पर एक बुक शेल्फ होनी चाहिए, और वॉल के ऊपर हमें एक पेंटिंग चाहिए। और इस पेंटिंग पे मैंने जो हमें स्टॉक सेलेक्ट करा है वो स्टॉक उसको दे दिया कि ये हमारा स्टॉक है, इस डिटेल्स में से पेंटिंग बना के पीछे टांगनी है, राइट। देखते हैं ये क्या करते हैं। और कुछ सीन के बारे में बताया कि सीन कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, राइट। सेव इट। अब यहाँ तक हमारे कंटेंट रेडी हो गया, इमेज रेडी हो गई। अब लास्ट में हम लोग ईमेल बनाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जीमेल को इंटीग्रेट करना है। बहुत सारी ऐप है, जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट में हम लोग जीमेल ऐप को इंटीग्रेट करेंगे। सेंड एन ईमेल। तो जीमेल को भी यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप ऐड करोगे तो आप जीमेल अपनी ऐड कर सकते हो। उसके स्टेप्स इन्होंने बताए हुए हैं कैसे करना है, और मैंने पहले से कर रखा है। अगर आप पर्सनल जीमेल कर रहे हो तो उसके लिए कुछ एडिशनल स्टेप हैं। आपको साइन इन करने के बाद आपका क्लाउड स्टोरेज में जाके, कंसोल में जाके, गूगल क्लाउड में जाके इनेबल करना पड़ेगा API, और फिर क्लाइंट ID और सीक्रेट डालना पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेक वालों ने दी हुई है, वो आप फॉलो कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू। मेरी ईमेल एडिड है। अब भेजनी किसको है, रिसिप्टेंट ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड sarab s3ai.com, दैट्स माई ईमेल ID। और इट्स नॉट .com, @gmail.com। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टॉप पिक फॉर द डे और टॉप स्टॉक पिक फॉर द डे। और इसमें मैं ये टाइटल ऐड कर देता हूँ ताकि स्टॉक का नाम है वो भी सब्जेक्ट में चला जाए। और उसके बाद जो कंटेंट है, कंटेंट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, टुडेज टॉप स्टॉक। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो हमने लिए हैं जो कंटेंट क्रिएट करा है वहाँ से, राइट। एंड देन इमेज जो हमने जनरेट करी है पिछले स्टेप पे, तो इमेज को हमने दी है CID, जो कि है कंटेंट ID, और उसका नाम दिया है AI इमेज, ओके, कि हमने AI से जनरेट करी है। और इसके लिए हम ऐड एन अटैचमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे वो कंटेंट की जो ID है जो हमने ऊपर दी है AI_image, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड लेट्स सेव इट। ओके, इसमें कुछ एरर्स हैं। जो टाइटल है ठीक है, और क्या बता रहा है ये, राइट। तो ये हमारा एक फ़्लो तैयार हो गया,
ओके, तो अब इसको हम लोग एक बार चला कर देखते हैं। सेव इट, रन वंस एंड देन वेबहुक को ट्रिगर करते हैं। नाउ इट इज़ रनिंग। तो अभी आप देख सकते हो वेबहुक रन हो रही है। गूगल जेमिनी जो है वो फिर से एक स्टॉक ढूंढने निकल गया है हमारे लिए। अब इसको हम लोग सेट कर सकते हैं कि हमें इसको कब चलाना है। हम एक रेकरिंग सेट कर सकते हैं कि डेली एक बार चले या हर 15 मिनट बाद चले या कब चले, राइट, वो सब हम सेट कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन द जेमिनी आउटपुट, प्रीवियसली ये टेक्स्ट के साथ आउटपुट दे रहा था, अभी ये डायरेक्ट जेसन दे रहा है। तो हमें ये 2 स्टेप्स की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अनलिंक एंड अनलिंक, तो ये 2 स्टेप जो हैं ये हमें नहीं चाहिए। और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट, एंड इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको हम इसके साथ लिंक कर देंगे। ओके, अब जो इसकी इनपुट थी वो थोड़ी अपडेट करनी पड़ेंगी। इसको मैं एडिट कर देता हूँ और जो इनपुट इसको चाहिए वो हम इसको डायरेक्ट रिज़ल्ट दे देते हैं इसके, एंड देन सेव, और इसको भी डायरेक्ट हम इसी का रिज़ल्ट दे सकते हैं, सेव, एंड देन यहाँ भी जो है वो ये रिज़ल्ट्स नहीं, ये रिज़ल्ट्स, बिकॉज इसमें स्ट्रिंग होगी और हमें इसको ये जेमिनी 1 जेमिनी 2 ये वाले, एंड सेव। ओके, और क्या आ रहा है यहाँ पे, टाइटल। ये टाइटल हम यहाँ से हटा देते हैं, सेव। ओके, तो अब छोटा सा फ्लो रह गया हमारा। तो इस फ्लो में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको साथ में ट्रिगर कर लेते हैं, सेव एंड देन रन इट वंस, और इसकी वेबहुक ट्रिगर कर देते हैं। अब आप देखोगे कि ये सबसे पहले एक हमारे लिए स्टॉक ढूंढ के लेके आ रहा है। तो ये सभी वेबसाइट्स पे जाएगा और वहाँ से न्यूज़ के हिसाब से और डेटा के हिसाब से ये स्टॉक ढूंढ के लेके आएगा जो इसको लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली सही है। इट विल कंपेयर विद अदर, और इसकी पास्ट में रिटर्न अच्छी है, फ्यूचर में रिटर्न अच्छी होगी, एंड इट फाउंड, इसने ढूंढ के आगे दे दिया है नेक्स्ट को, और इसने हमें नेक्स्ट वाले ने हमें जनरेट करके दिया है कंटेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो हो गया फेल। वो फेल हो गया क्योंकि उसे चाहिए एक अकाउंट जिसमें बिलिंग इनेबल हो। तो जब आपका जेमिनी का जो अकाउंट है इसमें बिलिंग इनेबल होनी चाहिए। सेव, मेरा दूसरा अकाउंट है इसमें बिलिंग इनेबल है। तो ये आप कैसे करोगे, आप जाओगे AI स्टूडियो पे, एक मिनट, AI स्टूडियो, और वहाँ जाके आपको अपना जो अकाउंट बनाया है उसकी बिलिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी, सेटिंग्स में जाके बिलिंग सपोर्ट में। तो यहाँ से बिलिंग इनेबल होगी तभी ये आपको इमेज जनरेट करके देगा। ओके, ये हमने सेव कर दिया, एरर। अब इसको फिर से एक बार सेव करके दोबारा रन करके देखते हैं। लेट्स सी दिस टाइम इट विल वर्क। ऐसे एरर आते रहने चाहिए, उससे और सीखने को मिलता है। और ये आपका फर्स्ट स्टेप, स्टॉक ढूंढ के लेके आना। सेकंड स्टेप, उस इंफॉर्मेशन को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डालना ताकि हम अपने कस्टमर्स को ईमेल कर सके या हम अपने लिए ईमेल वो जो है वो रिसीव कर सके। और उसके बाद जो थर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली उसमें हम इमेज जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने 3 चीज़ें कवर कर ली, स्टॉक ढूंढना, मार्केट रिसर्च, और उसके बाद हमने कंटेंट बनाया, और तीसरे नंबर पर हमने इमेज जनरेट करी, और लास्ट में हमने ईमेल कर दी। तो ये हो गया सक्सेस। यहाँ आप देख सकते हो सारे ग्रीन हो गए। अब हमें जाके अपनी ईमेल चेक करनी है। तो ये है ईमेल, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो आप देखोगे टॉप स्टॉक पिक फॉर द डे, टुडेज टॉप 1 स्टॉक, 2-3 जगह पे लिख दिया, 2-3 बार आ गया। देन आप कंटेंट देखो, L&T is on fire, get ready for potential gains, India's infrastructure boom is directly fueling L&T growth। ये सारा कॉन्टेक्स्ट ने बनाया है। टाइटल क्या है, लार्सन एंड टर्बो। समरी क्या है, समरी है कि ये है, और फंडामेंटल एनालिसिस करा है, L&T इज ए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज़ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और टेक्निकल एनालिसिस भी करा है कि फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव हैज शोन एन ऑसम अप ट्रेंड, कंसिस्टेंट ट्रेंडिंग अबव की शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 डे एंड 50 डे EMA, राइट।
और पास्ट परफॉर्मेंस भी बताइए हमें कि L&T हैज़ एन इनक्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग सीरियस वैल्यू फॉर शेयर होल्डर ओवर द पास्ट ईयर। अब इसके बाद रेलिवेंस एंड डिफरेंशिएट। अब L&T सीरियसली स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी बिजनेस मॉडल, राइट। मोर इन्फो, उसने मनी कंट्रोल का लिंक दे दिया जहाँ से शायद उसने ये उठाया है, और उसके बाद उसने एक एंट्री पॉइंट दिया है कि आप इस एंट्री पॉइंट पे एंटर कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा जो हमने 1 या 2% बताया था, उसी हिसाब से टारगेट दिया है 3720, और उसी हिसाब से एक स्टॉप लॉस बताया। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट में, आप देखो यहाँ पे, तो ये हमने इसे इमेज जनरेट कराई है, राइट। पर्सन सिटिंग फोकस ऑन वर्क वेयरिंग टर्बन ग्लासेस ग्रोथ ऑन इस टी शर्ट एंड लैपटॉप के पीछे कैंडल स्टिक का चार्ट L&T जो हमने वो ढूंढा था इसने। देन बुक शेल्फ, और जो पीछे ये पेंटिंग्स हैं ये भी इसने L&T से ही उठाई हैं। L&T जो काम करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, राइट, तो उसने वहीं से पिक्चर्स उठा के उसी हिसाब से पिक्चर बनाई है। तो ये बना के इसने आपको सेंड कर दिया। अब आप इस कंटेंट को आप सोचिए, अगर आप एक एजेंसी चलाते हो और अगर आपको अपने कस्टमर्स को डेली भेजना है कंटेंट, राइट, आपको न्यूज़लेटर सेंड करना है, तो ये सारा काम रिसर्च करना, कलेक्ट करना और सेंड करना कितना आसान हो गया इसके साथ। तो जैसे आपने देखा, अब आपको ये ईमेल आ गई है, इसमें सारी समरी उसने सब डिटेल में बताया है। तो स्टिल ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आई डोंट वांट कि आप जाके इन्वेस्ट करो इसमें, बट यू कैन सी द पावर ऑफ इट, राइट। तो अब अगर हम लोग वापस चलते हैं मेक में, तो ये हमारा फ्लो कंप्लीट हो गया है। अब इस फ्लो को अब हम सेट कर सकते हैं कि इसको हमें रन कब करना है, राइट। तो ये हमारा सिनेरियो है, ये ऑटोमेशन है, राइट। तो ये जो हमारा सिनेरियो हमने बनाया है, इसको हम ऑप्शंस में जाके यहाँ पे इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि हमें इसे कब रन करना है। इमीडिएटली, मतलब जैसे ही वेब हुक ट्रिगर होगी इमीडिएटली ये चल जाए, और मैक्सिमम 1 मिनट में चले। मैंने मैक्सिमम रन टू स्टार्ट पर मिनट, यहाँ पे आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हो, मैंने 2 सेट करा है। और आप इसको रेगुलर इंटरवल्स पे कर सकते हो, या फिर आप इसको वंस कर सकते हो, राइट, वंस अ डे। और इसको आप कोई भी टाइम सेट कर लो किस टाइम पे करना है। जैसे कि आप अभी हमने जो सेट करा है कि एक स्टॉक एक दिन में हमें ईमेल करे, तो हम यहाँ पे लेट्स से सुबह के 9 बजे का टाइम सेट कर देते हैं कि रोज़ सुबह 9 या फिर हमें 8 बजे से 8:30 फाइन, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया। तो रोज़ सुबह ये इस टाइम पे हमें मेल आ जाया करेगी, ये ट्रिगर होगा और आपको मेल आ जाएगी। या फिर आप इसको ये वंस करें, एवरीडे भी आप एवरीडे भी सेम टाइम सेट करते हो कितने बजे आए। एंड देन डेज़ ऑफ द वीक, अगर आपको वीकडे में चाहिए क्योंकि वीकडे में ही मार्केट ओपन होती है, देन डेज़ ऑफ द मंथ जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या ऑन डिमांड, राइट। तो ये आप सेट कर सकते हो, फिर ये उसी हिसाब से रन होगा। और ये हमने हिस्ट्री में देख सकते हैं, जो अभी हमने ट्रिगर कर रहे हैं वो सब यहाँ आ सकते हो, सब आपको यहीं पे देखेंगे। और उनकी डिटेल में जाके आप एग्जैक्ट आउटपुट भी देख सकते हो, क्या आउटपुट आई थी और कैसे ये रन हुआ है। और यहाँ पे जैसे मैग्नीफायर का ग्लास है, यहाँ से हम लोग इसकी आउटपुट देख सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें है जो अभी इन्होंने रिलीज़ करी है, वो है AI एजेंट्स। जो अभी हमने बनाया है वो बेसिकली हमने सिनेरियो बनाया है, ओके। तो वो बेसिकली एक सिनेरियो है। देन जो अभी हमने स्केड्यूलर सेट करा, दैट इज़ द सेम थिंग। जो भी इन्होंने AI एजेंट्स बनाए हैं, ये भी पेड अकाउंट में अवेलेबल है, फ्री अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। सो यू नीड टू बाय अ पेड अकाउंट। और ये हम देख सकते हैं $9 से स्टार्ट है। तो आप इसमें से फ्री को छोड़ के किसी भी पेड प्लान लोगे तो आप एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और एजेंट सिंपली एजेंट क्या कर रहे हैं, उसमें आप ये सिनेरियो ऐड करोगे, या फिर जब हमने सिनेरियो क्रिएट करे हैं उसी लिस्ट में हम एजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं टेम्पलेट्स में जाऊँ तो यहाँ आपको ये सारे सिनेरियो जो हमने बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट हो सकते हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और जब आप अपना AI एजेंट बना के यहाँ ट्रिगर कर दोगे तो वो भी इस टेम्पलेट में ऐड हो जाएगा, अगर आप उसको पब्लिक या प्राइवेट कर रहे हो उसी हिसाब से। सो दैट्स इट। अभी इस सिनेरियो जो हमने बनाया, ये आपका मॉडल तैयार है, आपका AI एजेंट तैयार है। इस एजेंट को आप, जैसे मैंने बताया, आप इसको शेड्यूल कर दो। शेड्यूल में जाके शेड्यूल इसको हम लोग कर देते हैं डेज़ ऑफ द वीक, ओके। मेरे को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 दिनों को चाहिए। कब चाहिए हमें? ये चाहिए सुबह के 8 बजे, ठीक है। सेव। अब ये रोज़ सुबह 8 बजे इसको हम एक्टिवेट कर देंगे तो ये चल जाएगा। नोट, हाँ, ओके, एक्टिवेट सिनेरियो, राइट। तो ये आपका एजेंट तैयार, रोज़ का आपको एक स्टॉक ढूंढ के देगा। आई होप आपने आज की इस वीडियो में से कुछ सीखा होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं और भी AI एजेंट्स और एजेंटिक AI के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। एंड डू लाइक दिस वीडियो एज वेल।
सी यू नेक्स्ट टाइम।